अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे फ़ैन फिक्शन की शुरुआत करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उसको बुलाया था और वांग जी ने कहा था कि तुम्हारे फाइल में गलती है, तुमने गलत किया है। विंग ने कहा गलत है। विंग चेक करने लगता है। वांग जी ने कहा तुमने यहाँ पर बनी क्यों बनाया है। विंग ने कहा वो मैं विंग को याद आया कि वांग जी को देखते देखते वो फाइल के अंदर बनी बना दिया था। वांग जी ने कहा बनी क्यों बनाया है तुमने। विंग ने कहा वो मैं मुझे बनी पसंद है ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा यहाँ तक तो ठीक है, तुमने खाली जगह पर बनी बनाया है और यहाँ पर तुमने कार्टून क्यों बनाया। विंग ने कहा कार्टून। हाँ, विंग को याद आया जब विंग बैठा हुआ था और वांग जी ने पर्दे को बंद कर दिया था, तो विंग बहुत गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में उस खरोच लान वांग जी के फेस को बना रहा था। उसने कहा ये तो आप हो। वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने। विंग ने कहा मैं तो बस ड्राइंग कर रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हें ये ड्राइंग पेपर लग रहा है। विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा इसे दोबारा बना कर लेकर आओ। वांग जी ने कहा जाओ अभी। विंग ने कहा हाँ 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 जा रहा हूँ। वांग जी ने उस पर फेंक दिया। विंग ने उठाते हुए कहा हो गॉड। फिर इधर लान कोरियन अचानक उस केबिन के अंदर आ गया। उसने विंग को देखा जो कि पेपर्स को उठा रहा था। इधर विंग ने कहा हे यू, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए। अंकल, ओल्ड अंकल। ये सुनकर लान कोरियन ने विंग को घूर कर देखा। उसके बाद लान कोरियन ने कहा क्या कहा तुमने। विंग ने कहा मेरा मतलब है अंकल जी, आपने परमिशन नहीं लिया और आप अंदर आ गए। वांग जी ने कहा तुम जाओ यहाँ से। विंग ने कहा ठीक है जा रहा हूँ। दूसरे की गलती दिखता नहीं है, सिर्फ मेरी ही गलती दिखता है इसको, खरोस कहीं का। ये बोलकर वो बाहर चला गया, टेबल पर बैठ गया। नेहा सिंह ने कहा क्या हुआ विभूषण। विंग ने कहा ड्राइंग बनाई थी यहाँ पर, मैंने गलती से ड्राइंग बना दिया। नेहा सिंह ने कहा तुम कितने डेंजरस काम करते रहते हो विंग। तुम्हें पता है कि लान वांग जी कितना गुस्से वाला इंसान है, तुम फिर भी उसे गुस्सा दिलाते हो, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हो। उसकी वजह से तुम दोनों के बीच भी गलतफहमी आती है। हाँ, तुम ऐसे पटाओगे उसे। विंग ने कहा पता है आज उसे पटाने के लिए मैंने कुछ गुंडों को भाड़ा में किया था, लेकिन उन्होंने जमकर धुलाई कर दिया, अब मैं क्या करूँ। ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा ये तुम्हें सोचना चाहिए था, ना कि मुझे, समझे। सीन कट होता है। इधर विंग जा रहा था, बाहर। तब उसने देखा कि सिचैन के साथ वो अंकल बात कर रहा है, वो ओल्ड अंकल। सिचैन से वो दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। दरअसल वो चैंग को देखने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम कल शाम को चैंग को देखने जा रहे हैं, सो तुम तैयार रहना, ठीक है। विंग जो कि था उसने कहा ये इसके साथ बात क्यों कर रहा है, इतनी बातें क्या कर रहा है। उसके बाद अंकल जो कि थे वो गाड़ी में बैठकर चले गए और सिचैन ने उसे ग्रीट किया। इसे देखकर विंग थोड़ा हैरान था। वो सिचैन के पास चला गया, उसके साथ नेहा सिंह भी था। नेहा सिंह ने कहा मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे घर जाना है। विंग ने कहा ठीक है तुम घर जाओ, मैं अकेला घर चला जाऊँगा आज, समझे। ये बोलकर वो सिचैन के पास आ गया और नेहा सिंह अपने घर चला गया। विंग ने सिचैन से कहा अब सिचैन सर, अब गुड इवनिंग। उसने कहा गुड इवनिंग विभूषण, तुम अभी तक घर नहीं गए। विंग ने कहा वो फाइल कंप्लीट कर रहा था, अभी मैं घर जाने वाला हूँ, शाम हो गई ना। आप उस अंकल से क्या बात कर रहे थे। सिचैन ने कहा ओ मेरे अंकल से। विंग ने कहा क्या मेरे अंकल मतलब। सिचैन ने कहा वो मेरे अंकल हैं। विंग ने कहा वो आपके अंकल हैं। सिचैन ने कहा हाँ विंग, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे अंकल हैं और लान कॉर्पोरेशन का ओनर है। विंग ने कहा क्या वो लान कॉर्पोरेशन का ओनर है। उसने कहा हाँ, मेरा भाई सीईओ है, मैं मैनेजर हूँ और 50% शेयर होल्डर हमारा बेन रोहान है, बेन चाओ। ये सुनकर विंग ने कहा क्या ये सच है, मैंने तो उससे क्या क्या बातें किया है। विंग को सारी बातें याद आ रही थी। सिचैन ने कहा विंग अब तुम घर जाओ, शाम हो गई है, ठीक है। सिचैन चला गया वहाँ से। विंग ने कहा क्या मतलब है, मैंने अंकल को कितना कुछ बोला, मैंने कहा कि मैं उसे इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, उसकी एक भी बात नहीं सुना, उसे बुढ़ा भी कहा। ओ माय गॉड, मैंने उसको रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, क्या वो मुझे अपने घर का सान इन लॉ बनाएंगे, कभी नहीं बनाएगा। फिर विंग सोचने लगता है अगर कभी वांग जी जाकर बोलेगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अंकल और हम शादी करना चाहते हैं, तो अंकल शायद एक बंदूक लेकर मेरे सिर पर ताक देंगे, बोलेंगे
इसको ख़त्म कर डालो, यही मेरी अरमान है, निकल जाओ यहाँ से, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। विंग का ख्वाब टूट गया। विंग ने कहा ये मैंने क्या कर दिया है। अपनी साइकिल को लेकर विंग जा रहा था, उसने देखा कि पास में वही गुंडे बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो लोग विंग से पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। विंग उन दोनों उन सबको देखकर घबरा गया, वो रुक गया। किसी के हाथ में बैंडेज थी, किसी के सिर में बैंडेज था, किसी के पैर में बैंडेज था, कोई लड़खड़ा रहा था, किसी की आंख में चश्मा था। विंग ने गल्फ करते हुए कहा अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे तो सारे जेवर छीन लेंगे, मेरी अंगूठी, मेरे गले का चेन। नहीं, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। अगर मैं घर भी जाऊँ तो फिर मुझे पैसे थोड़े से मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने अभी इस रास्ते से गया तो ये लोग सब कुछ छीन लेंगे। चुपचाप निकल ले विभूषण। विंग ने अपनी साइकिल को घुमा लिया और दूसरे रास्ते से निकल गया ताकि वो उनके हाथ में ना आए। बट विंग को पता नहीं था कि दूसरे रास्ते में उसके लिए एक और परेशानी वेट कर रहा है। सीन कट होता है। इधर वेंचा और वांगजी बात करते हुए बाहर आ रहे थे, उनके साथ वैनिंग भी था। वांगजी ने कहा वैनिंग आज तुम घर चले जाओ वेंचा के साथ, आज बहुत देर हो गई है, ऊपर से रात होने वाली है, ठीक है। वैनिंग ने कहा ठीक है सर। वेंचाओ के साथ वैनिंग चला गया गाड़ी में और वांगजी अपनी गाड़ी में आ गया और ड्राइव करके अपने घर जाने लगा। वो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से विंग गया है घूमकर अपनी घर की तरफ। विंग रास्ते में जा रहा था, अचानक उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे हैं। पूरे काले बादल ने आसमान को घेर लिया है। उसने कहा लगता है सारी मुसीबत एक ही दिन में आनी थी। अब ये बादल कहाँ से आ गया। मैं छाता भी नहीं लेकर आया हूँ और ये रास्ता थोड़ा लॉन्ग है, मुझे घूमकर जाना पड़ेगा। अगर तूफ़ान आ गया तो फिर मैं साइकिल नहीं चला सकता। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अचानक विंग की साइकिल का जो चेन था वो गिर जाता है। उसने कहा ओ गॉड। विंग जाकर एक जगह पर रुकता है। उसने कहा अब इसे भी ठीक करना पड़ेगा। अब इसे ठीक करने के लिए 1 घंटा लगेगा क्या। वहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए थे जो कि अल्फाज थे, वो लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने कहा लगता है बारिश आने वाली है, तुम्हें क्या लगता है यार, हमें घर चलना चाहिए कि नहीं। उनमें से एक लड़के ने कहा अरे यार घर में जाकर फिर से बीबी की बक वही पुरानी। दूसरे लड़के ने कहा हाँ यार बेबी तो अब रोमांटिक भी नहीं आया, उसके साथ मज़ा भी नहीं आता है। विंग जो कि था वो अपनी चेन को ठीक कर रहा था। उन लोगों ने विंग को देखा। वो लोग विंग की बैक को देख रहे थे, विंग की कमर को, विंग की चेस्ट को और विंग की लिप्स को देख रहे थे। धीरे धीरे करके वहाँ पर बूंद बूंद पे बारिश आने लगती है। विंग ने कहा मैं क्या करूँ, अगर ये बारिश हो गई ना तेज़ तो मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वो अल्फाज धीरे धीरे करके विंग के पास आने लगता है। विंग उन्हें देखते हुए कहा अब क्या बात है। विंग खड़ा हो गया। उन लोगों ने कहा ये तो हमें पूछना चाहिए, क्या बात है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बैठ कर जाने मन। विंग ने कहा क्या। वो लोग विंग के पास आ जाते हैं। विंग का साइकिल नीचे गिर जाता है। विंग पीछे हटता है और सड़क के बीच में आ जाता है। विंग ने कहा ये सब क्या हरकतें हैं। तुम सब कौन हो और मेरे पास क्यों आ रहे हो। उन लोगों ने कहा जाने मन तुम्हें पता है, तुम्हें देखने के बाद ना मेरी बॉडी गर्म हो रही है। विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, देखो जाओ यहाँ से, भागो, देखो मुझे घर जाना है, समझी। उन लड़कों ने कहा अब ना वाइफ के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्या ही करूँ। अब एक नया टेस्ट करने का मन करता है लेकिन कोई नया मिला ही नहीं। बट देखो क्या किस्मत है, हमें तुम मिल गई। विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, देखो मुझसे दूर रहो, समझी। अगर तुमने मुझे छुआ ना तो बहुत बुरा होगा, समझी। उन लोगों ने कहा बुरा होगा, लेकिन क्या बुरा होगा। सुनसान सड़क है, तुम अकेला ओमेगा, हम 5 अल्फ़ा, यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। तूफ़ान आने वाली है, कोई घर से बाहर भी नहीं निकलेगा। बारिश आने वाली है, कोई सड़क पर भी नहीं आएगा। तो फिर तुम बताओ जाने मन, तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कौन है। विंग ने कहा मैं खुद। ये सुनकर उन लोगों ने हंसते हुए कहा तुम खुद को खुद बचाओगे। ये बोलकर वो लोग गोल गोल विंग के चारों ओर घूमने लगते हैं और विंग का बैग छीन लेते हैं। विंग ने कहा देखो तुम सब बहुत गलत कर रहे हो। वो लोग विंग को टच भी कर रहे थे। इधर वांगजी अपनी गाड़ी का हॉर्न मारते हुए आ रहा था, बट वो लोग वहाँ से नहीं हटे। वांगजी ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। वांगजी ने कहा अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं क्या गोल गोल करके, हे हटो वहाँ से। वांगजी बार बार हॉर्न बजा रहा था। ये सुनकर उनमें से एक अल्फ़ा ने रुकते हुए कहा ए रुको रुको, लगता है कोई गाड़ी का हॉर्न मार रहा है।
वो लोग गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, है तो गाड़ी भाग यहाँ से, अभी हम लोग बहुत बिजी हैं। वांग जी ने कहा, बिजी? हटो रास्ते से, मुझे घर जाना है। वेइंग वांग जी की वॉइस सुनकर उससे बात करने वाला था, लेकिन एक अल्फे ने वेइंग की माउथ को कस के पकड़ लिया और साइड में लेकर चला गया। उन लोगों ने कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप जा सकते हो। वांग जी ने कहा, बकवास कहीं का, ड्रिंक करके बैठा हुआ है यहाँ पर। ये बोलकर वांग जी अपनी गाड़ी को लेकर चला गया, लेकिन कांच में उसे आईने में वेइंग की जो पैर है वो दिखाई दे रहा था, और वेइंग का जो बाईसाइकिल है वो दिखाई दे रहा था, वेइंग का जो बैग है वो दिखाई दे रहा था। उसने ब्रेक लगाते हुए कहा, ये बैग, ये साइकिल तो वेइंग का है ना। उसने याद किया। उसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए देखा, जहाँ पर वो लोग वेइंग को पकड़ के खींच रहे थे, और वेइंग बार बार बोल रहा था कि देखो, छोड़ो मुझे टच मत करो। वांग जी अब गाड़ी से उतर जाता है। उसने कहा, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वेइंग यहाँ पर क्या कर रहा है। उन्होंने सड़क पर वेइंग को लिटा दिया। वांग जी अपनी गाड़ी को घुमाता है और फिर से इसी जगह पर लेकर आता है। वेइंग के पैरों को पकड़ने के बाद एक अल्फ़ा ने अपनी शर्ट को उतारते हुए कहा, अब देखो, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, तुम हमारे हो जाओगे, हम तुम्हारे हो जाएंगे। वेइंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वो लोग वेइंग के बेल्ट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अचानक एक लाइट की रोशनी उनके ऊपर गिरती है। उन लोगों ने कहा, ए कौन है वे। ये बोलकर वो लोग पीछे मुड़ता है, जहाँ पर वही काले रंग की कार थी। उन लोगों ने कहा, लगता है ये काला कार अपने आप को बहुत सारा समझता है, ये जा ही नहीं रहा है। ए, तुझे कहा ना जाने के लिए, अब तो फिर से आ गया। अब वांग जी हॉर्न मारता है। उन लोगों ने अपनी कान को पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, लगता है ये नहीं जाएगा। कौन है वे तू साला। उसके बाद वांग जी गाड़ी से बाहर आता है। वांग जी को देखकर वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, सर। वो दौड़कर वांग जी के पास आ जाता है, उनके पास से हाथ छुड़ाकर। वो अल्फ़ा भी धीरे धीरे करके सड़क पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा, तू कौन है वे, और इसे बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। वेइंग ने कहा, सर, ये लोग बहुत गंदे हैं। मैं इस रास्ते से जा रहा था और मेरी चेन गिर गई, चेन ख़राब हो गई, साइकिल की चेन गिर गई थी, तो मैं ठीक कर रहा था और इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, ये लोग। फिर वांग जी ने कहा, चुपचाप अपने घर चले जाओ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन लोगों ने कहा, क्यों रे, बहुत सारा बन रहा है। तुझे पता है हम कितने लोग हैं, 5, और तुम कितने लोग हो, 1, तुम्हें मार सकता है। वेइंग ने कहा, 2 लोग हैं, मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो पकड़ो। उन लोगों ने कहा, हट वे साला, तो कुछ नहीं कर सकता है, ए इसे मार करा। वो उसे मारने जाता है। वांग जिसकी बालों को पकड़ते हुए खींचता है और उसकी जो पीठ था उसे दूसरी तरफ घुमाता है और उसकी बम पर ज़ोर से लात मारता है और जाकर नीचे गिरता है। उसने कहा, लगता है तो कुछ नहीं कर सकता। उसकी कान से खून बह रहे थे, तो उसने अपनी खूनों को देखते हुए कहा, खून खून, ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, अब बाकी रहे 4। फिर वो सब मिलकर वांग जी के ऊपर हमला कर देते हैं मारने के लिए, और एक लड़का जाकर वेइंग को पकड़ता है। वेइंग ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। वांग जी एक के पेट पे लात मारता है और उसे उल्टी हो जाती है। फिर उस लड़के ने कहा, बॉस एक और लात मारो ताकि मुझे एक और बार उल्टी हो जाए। उसके बाद उसने एक और लात मारा और उसे फिर से उल्टी होती है। उसने कहा, शुक्रिया, पता है मेरे गले में कांटा फंस गया था, अब मैं घर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया और जाते जाते उसका पैंट भी खुल गया। फिर भी वो अपनी पैंट को पकड़ के वहाँ से भाग रहा था। सीन कट होती है। अब तीसरा वाला उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पर वांग जी ने उसे बहुत मारा। उसकी पेट पर मुक्के से मुक्का, मुक्के से मुक्का, मुक्के से मुक्का मारता गया। फिर उसने कहा, रुक जाओ रुक जाओ। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। उसने कहा, मुझे पॉटी आई है, मैं पॉटी करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। चौथे इंसान ने चाकू निकाला। उसने कहा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम मुझे चाकू से मारोगे। उसने कहा, नहीं, मैं भाग जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो गया। और पाँचवा लड़का जो कि था वो वेइंग को पकड़ के खींच रहा था। वांग जी सीधा जाकर उसके मेन पॉइंट पर लात मार देता है। वेइंग ने कहा, नो, इसका फ्यूचर डार्क हो गया। तुम्हारे कितने बच्चे हैं। फिर उस लड़के ने कहा, मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, बस शादी फिक्स्ड हो रही थी। वेइंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की, तुम्हारा मशीन ख़राब हो गया। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, मशीन ख़राब हो गया, और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। फिर वांग जी ने कहा, ए उठ। वो उठ गया। उसने कहा, यस।
वांग जी ने कहा तेरा पूरा मशीन ख़राब हो जाए तो पहले यहाँ से भाग जा। उसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो गया। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा अब शुक्रिया सर। वांग जी ने कहा शुक्रिया। एक बात बताओ, तुम खुद मुसीबत हो या फिर मुसीबत तुम्हारे पीछे पीछे आती है, या फिर तुम मुसीबत को लेकर आते हो? विंग ने कहा मुसीबत ही मेरे पीछे पीछे आते होंगे क्योंकि मैं बहुत हैंडसम, कूल, प्रिटी और मासूम हूँ ना। वांग जी ने कहा पागल कहीं का। फिर विंग ने कहा सर आप जा रहे हो? वांग जी ने कहा तो क्या करूँ, यहाँ पर भजन करूँ? विंग ने कहा क्या आप मुझे नहीं छोड़ोगे? आप अकेले ओमेगा को ऐसे रास्ते में छोड़कर, बीच रास्ते में, इस तूफानी रात में छोड़कर चले जाओगे? वांग जी ने कहा नौटंकी करना बंद करो और अपनी साइकिल को लेकर आओ। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी उस साइकिल को लेता है। उसने कहा यहाँ आसपास एक गैरेज है, मुझे पता है, रुको। वो गैरेज के सामने उस साइकिल को रख देता है और वहाँ पर चिट्ठी में कुछ लिख देता है। विंग ने कहा आपने क्या लिखा? वांग जी ने कहा मैंने लिखा कि यह साइकिल ठीक करवाने के लिए कल यहाँ पर आकर साइकिल को ले जाना, पैसे देकर। विंग ने कहा क्या आप पे नहीं कर सकते? वांग जी ने कहा तुम्हारे लिए इतना कुछ किया काफ़ी नहीं है क्या? ये बोलकर वो अपनी कार के पास आ गया। विंग अपनी बैग को उठाते हुए कहा क्या आप मुझे छोड़ दोगे? वांग जी ने कहा लगता है तो है, वही करना पड़ेगा। ये बोलकर वो विंग को बोलता है बैठ जाओ। ये सुनकर विंग सामने के सीट पर बैठने आता है। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बगल में बैठोगे? विंग ने कहा तो मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता। वांग जी ने कहा पीछे बैठो। विंग ने कहा ठीक है। विंग पीछे बैठने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर जाकर विंग ने कहा अब आप मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों गुजर रहा था? वांग जी ने कहा नहीं, क्योंकि तुम पागल हो, तुम कहीं से भी जा सकते हो और मुसीबत ला सकते हो। मुझे डर है कि मुझे ना मुसीबत मिल जाए। विंग ने कहा मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, आप जितना बुरा मुझे सोच रहे हो। वांग जी ने कहा मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा है, मन करता है तुम्हें ऑफिस से निकाल दूँ। विंग ने कहा ऐसा मत करना, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा घर आ गया है। वांग जी गाड़ी रोक देता है, बारिश हो रही थी। विंग ने कहा अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, बाय सर। वांग जी ने कहा बाय। उसके बाद विंग घर में आ गया। जब विंग घर में आया तब मैडम यू उससे अपने हाथों को फोल्ड करते हुए देख रही थी। उसने कहा हाँ आ गए तुम, इतनी देर क्यों हुआ? विंग ने कहा वो ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा ही काम था इसीलिए लेट हो गया। मैडम यू ने कहा ऑफिस में लेट हो गया या फिर तुम कहीं घूमने गए थे? विंग ने कहा मैं घूमने गया था? मैं भला घूमने क्यों जाऊंगा? मैं सच कह रहा हूँ, ऑफिस में काम था इसीलिए लेट हो गया मैं। इधर मैडम यू ने कहा और वो कार कौन सी थी, किसकी थी जो कार तुम्हें छोड़ने के लिए आया था? विंग ने कहा वो कार वो मेरे बॉस की थी, मैं लेट हो गया ना इसीलिए उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मैडम यू ने बहुत गुस्से में देखा। उसने कहा बॉस की कार में? एक मिनट रुको विंग, तुम्हारा इरादा क्या है? विंग ने कहा क्या मतलब है, इरादा क्या है? मैडम यू ने विंग की गाल को पकड़ते हुए कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे हाथ से ये नौकरी गई ना या फिर तुमने कुछ गड़बड़ किया ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे विभूषण? विंग ने कहा बट आंटी मेरे पापा भी तो इस घर में थे ना। फिर इधर उसकी आंटी ने कहा तुम्हारी मम्मा जब बीमार थी तब उसकी ट्रीटमेंट पर हमने आधे पैसे तो उड़ा ही दिए, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगे? और तुम्हारा पापा उन्होंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए, बोलो? सारे ज़मीन जायदाद बेचने के बाद भी तुम्हारी मम्मी को बचा नहीं पाए और लास्ट में उन्होंने स्ट्रोक कर दिया और हार्ट अटैक करके मर गए। ये सुनकर विंग ने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैडम यू ने कहा और तुम्हें हमारे पास छोड़ गए, तुम्हें गंदे कीड़े हो, समझे? अपने रूम में जाओ। ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया। चैंग ने कहा मॉम आप हमेशा उसे ऐसे क्यों बोलते हो? उसकी मॉम ने कहा जियांग चैंग तुम चुप रहो, समझे? और अगर तुमने आइंदा से ऐसे कुछ बातें किया तो मैं भी तुम्हें बहुत डांटूंगा। ये बोलकर मैडम यू चली गई। विंग रो रहा था। चैंग उसके पास आ गया। उसने कहा विंग ने कहा मुझे अकेला छोड़ दीजिए गगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। विंग बहुत रो रहा था अपनी मॉम डैड की फ़ोटो के पास। विंग ने कहा अगर आप लोग चले ही गए तो मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर गए? मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई ऐसा बोलता है। मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं है, ये घर मेरा भी तो है ना। आपने और मम्मा ने कितने अच्छे से इस घर को सजाया था, ऐसा क्यों हुआ मम्मा, क्यों हुआ?
विंग बहुत रो रहा था। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम यू ब्रेकफास्ट करते वक्त बोल रही थी कि आज जियांग चैंग को देखने के लिए रिश्ते आने वाले हैं। उन्होंने विंग को थ्रेट दिया कि अगर आइंदा उसने पहले की तरह कुछ हरकतें किया तो फिर सच में वो उसे बहुत मारेगी और घर से बाहर फेंक देगी। विंग ने बातें नहीं किया और वो बैग उठाकर अपने ऑफिस के लिए चला गया था, जहाँ पर बगीचे में लान कोरैन किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। हमेशा की तरह वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहीं पर जाने वाला था और वो गाड़ी निकालने के लिए बोल रहा था। जब उसने विंग को देखा और विंग ने लान कोरैन को देखा तो वो घबरा गया। विंग ने अपनी फेस को बैग में छिपाते हुए वहाँ से जा रहा था। लान कोरैन ने कहा, हे रुको, तुम छुप क्यों रहे हो आज? विंग ने कहा, कुछ नहीं, और विंग तुम दबा के वहाँ से भाग गया। लान कोरैन कुछ काम के लिए वहाँ से बाहर जा रहा था और बड़ी सी गाड़ियों से लेने के लिए वहाँ पर वेट कर रहा था। सीन कट होता है। आज विंग का मन बहुत उदास था क्योंकि उसकी आंटी ने उसे बहुत डांटा था रात को। जब ये बात नी हुसैन ने पूछा तो उसने नी हुसैन से कहा, मुझे कोई अलग सा फ्लैट ढूंढना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। ये सुनकर नी हुसैन ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते विभूषण। विभूषण ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। पता है घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, खास करके मेरी आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मुझे लगता है वो घर मुझे छोड़ना ही चाहिए क्योंकि मेरी वजह से बहुत कुछ होता है, मैं बहुत अनलकी हूँ। उन्होंने सही कहा। ये सुनकर नी हुसैन ने कहा, ऐसी बात नहीं है विंग, तुम अनलकी नहीं हो, तुम बहुत लकी हो। तुम जिसके लाइफ में आते हो उसके लाइफ बिल्कुल मस्त बन जाती है। विंग ने कहा, मस्त नहीं, गटर बन जाता है। ये बोलकर वो अपना काम करने लगता है। आज उसने एक भी गलती नहीं किया था और ना ही उसने वांग जी को एक बार भी देखा। वांग जी ने नोटिस किया, बात उसे बहुत अजीब लगा कि विंग उसे क्यों नहीं देख रहा था। उसके बाद वो वांग जी के रूम पर गया और टेबल पर वो रखकर बाहर आ गया और बाहर आने के बाद वो घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। उसे चैन छुट्टी दे देता है। उसके बाद वो अपनी बैग को लेकर चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर वांग जी ने कहा, ये इतनी जल्दी घर जा रहा है।